जी हाँ, श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। महादेव की जो कृपा है और सावन माह का तीसरा सोमवार है, सभी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। नमस्कार, मैं विपुल कुमार आपके साथ। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। अमरकंटक में काफी भीड़ है और इस वक्त हम अमरकंटक में एक विशेष मंदिर है, प्रसिद्ध शिवलिंग है। कहा जाता है कि यहाँ मां नर्मदा श्रावण मास के किसी भी एक सोमवार को खुद प्रकट होती हैं और भगवान शिव जी का जलाभिषेक करती हैं। ऐसी मान्यता है और कई लोगों ने इसको देखा भी है, करके हम स्वयं यहाँ पर देखने आए। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऐसी लोगों में मान्यता है और कहा जाता है किसी भी एक सोमवार को, अब जरूरी नहीं कि कौन सा सोमवार है, लेकिन जो श्रावण मास का सोमवार है उसके किसी भी सोमवार को मां नर्मदा स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। और अमरकंटक में यह मंदिर मां नर्मदा मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ पर जो है ये अभी पुरातत्व विभाग के अंडर में है और जो कि यहाँ पर टिकट लिया जाता है 25 रुपए एक आदमी का, और इसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। श्रावण मास में लोगों की मांग रहती कि यहाँ पर जो पुजारी उनको बैठाया जाए, क्योंकि ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, यहाँ का शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में लोग जो आम आदमी है वो यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाते, जिससे श्रद्धालुओं की भी ऐसी मांग है कि इसको कम से कम श्रावण मास में इसको फ्री किया जाए, जिससे आम लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकें। सावन में कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है कि लोग यहाँ पर बड़े दूर दूर से आते हैं। अपने कांवड़ उठा के जो है, कुछ लोग पैदल ही जो है जल लेके यहाँ से कबीर धाम, बूढ़ा महादेव, जालेश्वर महादेव, इनमें जाकर समर्पित करते हैं। और कांवड़ समर्पित करने से जो है बहुत बड़ा पुण्य का फल प्राप्त होता है, क्योंकि कांवड़ जो है हमेशा तो नहीं उठाई जाती, साल में एक ही बार होता है, सावन के महीने में। भोलेनाथ का ये सबसे शुभ त्योहार है, इसलिए अति पावन पुण्य है। क्या कांवड़ यात्रियों का शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है? हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है और भी जो है सुख शांति, पुनर्जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। कांवड़ में जल चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई युवा उत्सव जैसा माहौल बना देते हैं, क्या ये ठीक है? उत्सव जैसा माहौल बनाना ठीक, मगर यह कि उसमें जो हुड़दंगी वगैरह करना ये उचित नहीं है। बाकी तो उत्सव मनाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का त्योहार है, इसको तो बहुत अच्छे उत्सव धूमधाम से मनानी चाहिए। कहते हैं पातालेश्वर महादेव में नर्मदा जी स्वयं जल चढ़ाने जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बात सच है। यहाँ पर 3 शिवलिंग प्रमुख हैं, अमरकंटेश्वर महादेव और जालेश्वर महादेव और पातालेश्वर महादेव। 3 शिवजी मुख्य हैं, जिसमें कि दक्षिण दिशा की ओर जो है पातालेश्वर महादेव है। और पातालेश्वर महादेव में नर्मदा जी गंगा जी के रूप में जो है श्रावण शुक्ल सप्तमी को या सावन के किसी भी दिन प्रकट होकर जल समाधि कर देते हैं। पातालेश्वर महादेव 24 घंटे जल समाधि से रहते हैं, उसके बाद जो है वो पुनः अपने रूप में आ जाते हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु अमरकंटक में श्रावण मास में आ चुके हैं? अभी तक अमरकंटक ये सावन में जो है कम से कम 4 लाख 3-4 लाख पब्लिक आ चुकी है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। शासन प्रशासन के लोग अपने स्तर पर लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे मंदिर ट्रस्ट कमेटी जो है अलग सुविधा व्यवस्था उनको दे रही है। प्रतिवर्ष की तरह अमरकंटक में इस वर्ष भी श्रावण मास में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो व्यवस्थाओं को लेकर जो लोगों में जागरूकता फैलाना और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना, ऐसे में एसडीओपी साहब ही हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, देखने में आ रहा है कि इस वर्ष भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं? सावन सोमवार को देखते हुए एसपी सर ने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक पुलिस बल तैनात किए जाए, जिनके निर्देश के पालन में यहाँ पे लगभग 80 से 100 का बल तैनात किया गया है, जो कि जितने भी यहाँ घाट हैं, घाटों में और मंदिर में जितने दार्शनिक स्थल हैं यहाँ पर सभी में आवश्यक बल तैनात किया गया है, जिससे कोई अनहोनी घटना ना घटित हो सके। सर, देखने में आता है कि यहाँ बाहर से फोर्स बुलाई जाती, कहाँ कहाँ की फोर्स आई? यहाँ पूरे अनूपपुर जिले में अलग अलग थानों से बल बुलाया गया है और अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया आवश्यक निर्देश देकर। सर, अनुमानित अभी 3 सोमवार बीत गए, मतलब आज तीसरा है, तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए होंगे? लगभग जो हमने अभी हमारा जो यहाँ पे
पंडित जी लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनसे पूछे तो लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ पर अभी तक श्रद्धालु आ चुके हैं। अमरकंटक के जालेश्वर धाम में कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमको मिले हैं जो यहाँ पर आज सोमवार है, जल चढ़ाने आए हैं भगवान शंकर जी को। और जैसे कि श्रावण मास में काफी महत्व है, आप लोग कुछ इस महत्व के बारे में बताना। महत्व ये है कि महादेव की जो कृपा है और सावन माह का तीसरा सोमवार है, सभी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी आस्था विश्वास के साथ में जल चढ़ाने नंगे पैर आते हैं, कहीं मतलब अपनी आस्था विश्वास के साथ में यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा अव्यवस्था जो यहाँ पे जो फैला हुआ है, निवेदन यही करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन से तो व्यवस्था बनाया जाए। आगे ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था है भाई, देख रेख करें। भक्त लोग आते हैं, कष्ट में आते हैं, महादेव कष्ट देते हैं, लेकिन इतना कष्ट भी न दें कि जो प्रशासन यहाँ पे बैठे केवल पान खा गुटखा खा के जो है अपना जो है टाइम पास कर रहा है, इसका विशेष ध्यान दें। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशासनिक कष्ट है या हम लोगों की गलती कारण कष्ट है, वो हम भगवान पर कह देते हैं कि भगवान कष्ट दे रहे हैं। जी जी, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँ, महादेव किसी को कष्ट नहीं देते हैं। महादेव भले वो मतलब पहाड़ों में बसे हुए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा प्रशासन थोड़ा सा यहाँ पे जो मतलब शासन ये व्यवस्था थोड़ा सा देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं अनूपपुर से आया हूँ, मेरे साथ ये पुनीत गौतम जी हैं, मैं गुंजन दाहिया और हमारे 107 की पूरी कांवड़ियों की टोली आई हुई है। लगभग हमारा जो है 3 दिन 4 दिन का ये यात्रा रहता है। अनूपपुर से पैदल आते हैं अमरकंटक से जल लेके फिर यहाँ जलेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? ये लगभग हम 7 साल हो गए, 7 साल हमारा यात्रा पूर्ण हो गया और हमारे साथ में हर प्रकार के जो है कांवड़िया आते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं भी हैं, उनका सभी का ये आस्था रहता है। लेकिन एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ से जो अव्यवस्था फैला हुआ है शासन प्रशासन से, कि उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बोल बा।